Hello everyone, you are welcome to my channel. In this video, we are doing the chapter My Brother's Great Invention. This is from Unit 3rd, Chapter 7th, and from Class 7th, English book Purvi. In this video, we will discuss only character sketches of this chapter. You can find all these videos on the website www.nmcreativelearning.in. Let us start. Character sketch of Anita. My brother's great invention, class 7th, English book, पूर्वी NCERT. इसके इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखेंगे? अनीता इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अनीता इस कहानी को सुना रही है. एंड द एल्डर सिस्टर ऑफ आनंद, वो आनंद की बड़ी बहन है. शी इज़ ए 14-year-old गर्ल, वो 14 ईयर की है. हु डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द स्टोरी क्लियरली एंड ऑनेस्टली, जो कि बड़ी ईमानदारी से, स्पष्ट रूप से स्टोरी की सारी घटनाओं का वर्णन करती है. थ्रू हर नरेशन, उसके सुनाने से ही रीडर्स लर्न अबाउट आनंद्स इन्वेंशंस, रीडर्स को आनंद के इन्वेंशन, आविष्कारों के बारे में पता चलता है. एंड द एक्साइटिंग इंसिडेंट, और वो एक्साइटिंग घटनाएं, इंसिडेंट्स कहते हैं घटनाओं को, दैट टेक प्लेस इन देयर हाउस, जो उनके घर में घटित होती हैं. उसकी नेक्स्ट क्वालिटी है रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग. अनीता इज ए रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग सिस्टर. अनीता एक जिम्मेदार और केयर करने वाली बहन है. शी लुक्स आफ्टर आनंद, वह आनंद की देखभाल करती है. व्हेन द पेरेंट्स आर अवे, जब उनके पेरेंट्स दूर होते हैं. एंड सपोर्ट्स हिम इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसे सपोर्ट करती है. शी इज़ ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट हर फैमिली सेफ्टी एंड वेल बीइंग, अपने परिवार की सेफ्टी, सुरक्षा और वेल बीइंग के बारे में वो हमेशा ही चिंतित रहती है. काम एंड रेस्पॉन्सिबल. ऑल्दो अनीता इज फ्राइटेंड, यद्यपि अनीता डर जाती है. व्हेन ए थीफ एंटर्स द हाउस, जब एक चोर घर में एंटर करता है. शी डज नॉट लूज कंट्रोल, लेकिन वो कंट्रोल नहीं खोती. शी रिमेन्स काम, वो शांत रहती है. थिंक्स वाइजली, बुद्धिमानी से सोचती है. एंड हेल्प्स आनंद हैंडल द डेंजरस सिचुएशन, और आनंद की हेल्प करती है इस डेंजरस सिचुएशन को हैंडल करने में. हर सेंसिबल नेचर मेक्स हर डिपेंडेबल, जो उसका सेंसिबल नेचर है, इससे वो भरोसा करने के लायक लड़की है. ऑब्जर्वेंट एंड ऑनेस्ट. ऑब्जर्वेंट, जो सब चीज़ों को ध्यान से देखे, उसे कहते हैं. और ईमानदार है. अनीता केयरफुली नोटिसेस एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हर. अनीता बड़ी सावधानी से हर चीज़ को, अपने चारों तरफ जो भी घटित हो रहा है, उसे देखती है. एंड नरेट्स ईच इवेंट ट्रूथफुली, और हर घटना को सच सच बताती है. शी डिस्क्राइब्स आनंद्स इन्वेंशंस, वो आनंद के जो भी आविष्कार हुए हैं, इन्वेंशन हुए हैं, उनका वर्णन करती है. देयर सक्सेसेस, वो कितने सफल रहे ये बताती है. एंड देयर फेल्योर्स, और वो फेल हुए ये भी बताती है. इन ए सिंपल एंड रियलिस्टिक मैनर, बिल्कुल ही सिंपल और रियल तरीके से. सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, वो सपोर्टिव है और समझदार है. अनीता अंडरस्टैंड्स हर ब्रदर्स पैशन फॉर साइंस एंड इन्वेंशंस. अनीता अपने भाई की साइंस के लिए और आविष्कारों के लिए पैशन को, यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को, इच्छा को जानती है. इवन व्हेन ही एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट प्रॉब्लम, जब उसके इन्वेंशन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तब भी शी डज नॉट डिस्करेज हिम, वो उसे डिस्करेज नहीं करती, हतोत्साहित नहीं करती. इंस्टेड, इसके बजाय, शी अप्रिशिएट्स हिज क्रिएटिविटी, वो उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ़ करती है. एंड स्टैंड्स बाय हिम, स्टैंड बाय का मतलब सपोर्ट करना, और उसे सपोर्ट करती है. कंक्लूज़न, यानी कि निष्कर्ष, आप लास्ट पैराग्राफ के रूप में लिख सकते हैं. अनीता इज ए रेस्पॉन्सिबल, केयरिंग, सेंसिबल
एंड सपोर्टिव गर्ल। अनीता एक जिम्मेदार, केयर करने वाली, समझदार और सपोर्टिव लड़की है। हर करेज, ऑनेस्टी एंड मैच्योरिटी मेक हर एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी। उसका जो साहस है, ईमानदारी है, मैच्योरिटी है, वो उसे इस कहानी में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनाते हैं। शी प्लेज अ की रोल इन हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड द इवेंट्स। वो रीडर्स की हेल्प करती है, जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको समझाने में, कि रीडर्स उनको अच्छे से समझ लें इस चीज़ में। एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, और फैमिली के सपोर्ट की, पेशेंस, धैर्य यानी कि सब्र को पेशेंस कहते हैं, और कॉन्फिडेंस को हाईलाइट करती है। कहने का मतलब ये कि फैमिली में सपोर्ट मिले, पेशेंस रखें सब, कॉन्फिडेंस हो, तो इससे फैमिली की इम्पोर्टेंस बढ़ती है और इस चीज़ को वो हाईलाइट करती है। अब हम देखते हैं आनंद का कैरेक्टर। ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। आनंद इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। आनंद कहानी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। ही इज़ ए 13 ईयर ओल्ड बॉय। वो 13 साल का लड़का है। वो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट इन्वेंटर, जो सपना देख रहा है कि वो एक बड़ा इन्वेंटर बने। वो क्यूरियस है, जिज्ञासु है, हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है और इंटेलिजेंट है। आनंद इज़ ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। आनंद हमेशा नई नई चीज़ों को जानने में उत्सुक है। ही इंजॉयज साइंस। वो साइंस को इंजॉय करता है। एंड स्पेंड्स हिज टाइम मेकिंग डिफरेंट इन्वेंशंस, और अपना समय अलग अलग इन्वेंशन को बनाने में लगाता है। क्रिएटिव है, नई नई चीज़ें बनाता है, क्रिएट करता है। इमेजिनेटिव, उसकी इमेजिनेशन, कल्पना बहुत अच्छी है। ही क्रिएट्स ए बर्गलर अलार्म। वो चोरों को पकड़ने के लिए एक अलार्म बनाता है। एंड लेटर, और बाद में, बिल्ड्स ए टाइम मशीन। एक टाइम मशीन बनाता है। हिज आइडियाज शो हिज क्रिएटिविटी। उसके आइडियाज उसकी क्रिएटिविटी को बताते हैं। एंड इमेजिनेशन, और उसकी कल्पना शक्ति को बताते हैं। ब्रेव है और क्विक थिंकिंग, जल्दी से बातों को सोच लेता है। व्हेन ए थीफ एंटर द हाउस। जब एक चोर घर में घुस जाता है, आनंद स्टेज काम। आनंद शांत रहता है। एंड क्लेवरली सेंड्स हिम इनटू द रूम विद द टाइम मशीन। और चालाकी से उसे उस कमरे में भेज देता है जहाँ टाइम मशीन है। हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज सिस्टर। उसकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, उसकी वजह से वो अपने आप को और अपनी बहन दोनों का बचाव कर लेता है, दोनों को प्रोटेक्ट करता है। डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प वाला है। हार्ड वर्किंग, मेहनती है। इवन व्हेन हिज इन्वेंशंस फेल, जब उसके आविष्कार फेल हो जाते हैं तब भी। एंड हिज फादर डिसमेंटल द टाइम मशीन, और उसके फादर उसकी मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर देते हैं तब भी। आनंद डज नॉट लूज होप। आनंद हिम्मत नहीं हारता। ही कंटिन्यूज ड्रीमिंग अबाउट न्यू इन्वेंशंस, और ही कंटिन्यूज ड्रीमिंग अबाउट न्यू इन्वेंशंस, और वो नए आविष्कारों के बारे में सपने देखता रहता है। कंक्लूजन, आनंद इज ए क्यूरियस, क्रिएटिव, ब्रेव एंड डिटरमिन्ड बॉय। आनंद एक जिज्ञासा रखने वाला, क्रिएटिव, नई नई चीज़ें बनाने वाला, ब्रेव, डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प वाला बच्चा है। हिज लव फॉर साइंस एंड नेवर गिव अप एटीट्यूड। उसकी दो सबसे बड़ी विशेषताएं हैं, साइंस के लिए उसका प्यार और कभी ना हिम्मत हारने का एटीट्यूड। मेक हिम एन इंस्पायरिंग यंग इन्वेंटर। उसे एक प्रेरणा देने वाला यंग आविष्कार बना देते हैं। अब देखते हैं बोप्पा, थीफ का कैरेक्टर स्केच। बोप्पा इज द थीफ हु एंटर्स आनंद हाउस एट नाइट, जो कि आनंद के घर में रात को एंटर करता है। ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट, लालची बेईमान है। ही ब्रेक्स इनटू द हाउस टू स्टील वैल्यूबल्स। वो बहुमूल्य चीज़ें चुराने के लिए घर में एंटर करता है। एंड थ्रेटन द चिल्ड्रन, बच्चों को धमकी देता है। ओवर कॉन्फिडेंट है। बोप्पा बिलीव्स
बोप्पा को विश्वास है दैट ही कैन ईजीली रोब द हाउस विदाउट फेसिंग एनी ट्रबल, के बिना किसी मुसीबत को फेस किए वो घर को आसानी से लूट सकता है। के लापरवाह है। ही ट्रस्ट आनंद, वो आनंद का विश्वास करता है। एंड एंटर द रूम वेयर द टाइम मशीन इज केप्ट, और उस रूम में चला जाता है जहाँ टाइम मशीन रखी हुई है। विच लीड्स टू हिज मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, जिसकी वजह से वहाँ वो बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। कंक्लूजन, बोप्पा इज ए ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मैन, बोप्पा एक लालची और बेईमान आदमी है। हिज एक्शन शोज के एक्शन बताते हैं दैट रॉन्ग डीड्स ऑफन लीड टू अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि कभी गलत काम अक्सर ऐसे परिणाम देते हैं जिनकी हम उम्मीद भी नहीं करते। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट, और अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की। अब है आनंद के फादर का कैरेक्टर। आनंद फादर इज ए प्रैक्टिकल एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आनंद के फादर एक व्यवहारिक और जिम्मेदार व्यक्ति हैं। स्ट्रिक्ट बट केयरिंग, बड़े स्ट्रिक्ट हैं लेकिन केयर करने वाले हैं। ही लव्स हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं, बट वॉन्ट देम टू बी सेफ, लेकिन चाहते हैं कि वो सेफ रहें। ही बिकम्स अपसेट, वो अपसेट हो जाते हैं व्हेन आनंद इन्वेंशंस क्रिएट प्रॉब्लम, जब आनंद के आविष्कार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। प्रैक्टिकल, ही डज नॉट बिलीव इन रिस्की एक्सपेरिमेंट्स, वो जो खतरे वाले एक्सपेरिमेंट है उनमें विश्वास नहीं करते। एंड फाइनली डिसमेंटल द टाइम मशीन, और आखिर में टाइम मशीन को डिसमेंटल कर देते हैं, उसके अलग अलग सब पार्ट कर देते हैं। कंसर्न्ड पेरेंट, वो चिंता करने वाले पेरेंट हैं। हिज डिसीजंस आर मेड टू प्रोटेक्ट द फैमिली, वो ऐसे फैसले लेते हैं जो कि फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए हों। एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, और दुर्घटनाओं से बचा सकें। कंक्लूजन, आनंद फादर इज ए केयरिंग, रेस्पॉन्सिबल एंड प्रैक्टिकल पेरेंट। आनंद के फादर एक केयर करने वाले, जिम्मेदार, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक व्यक्ति हैं। वो ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज फैमिली सेफ्टी, जो हमेशा अपने फैमिली की सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। हमने सभी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।